Hello Magical Minds, welcome to Educo Gravity Study Channel. Magical Minds, I hope you all doing well. तो Magical Minds आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड होने वाला है त्रिपुरा स्टेट के बारे में। हम इसके बारे में समझेंगे इसके ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, इम्पॉर्टेंट रिवर्स को, लेक्स को और जो वहाँ की इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं और इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उस चीज़ को हम इसमें डिटेल में कवर करने वाले हैं। त्रिपुरा जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, जिसे अमेजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए सबसे पहले इसको मैप के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा त्रिपुरा है जो कि आपका बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से, और इंडियन स्टेट की बात करें तो मिजोरम से और आसाम से। ठीक, अब ज्योग्राफी की बात कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रिपुरा जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और बांग्लादेश से नॉर्थ, साउथ और वेस्ट साइड से बॉर्डर शेयर करता है, मिजोरम से बॉर्डर शेयर करता है और आसाम से बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है कंट्री में, एरिया वाइज में अगर देखें तो। हाँ, और पॉपुलेशन में बात करें तो सेवन्थ है, सेवन्थ इसका रैंक है पॉपुलेशन में। बॉर्डर शेयर करता है असम मिजोरम से। जो डिवीजन है इसके त्रिपुरा जो है वो डिवाइडेड है 8 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें 23 सब डिविजन्स है। अगरतला इसका कैपिटल है, जिसमें आपको 19 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी। हाँ, और जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बंगाली स्पीकिंग है, फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, देन उसके बाद कोकबोरोक जो वहाँ का स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है। जी सी त्रिपुरा को हम हिल तिप्रेया के नाम से भी जानते हैं, जिसका इसका निक नेम है हिल तिप्रेया। बात करें आपका, देखिए राज्य बनने से पहले ये एक यूनियन टेरिटरी था और उससे पहले ये प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट में जो यहाँ पे जो जो यहाँ के जो मेन मोनार्क थे उनका नाम था माणिक्य डायनेस्टी से थे उन लोग। हाँ, फिर बात करेंगे हम आपका, जैसे कि इंडियन यूनियन में इसका एडमिशन हुआ था 1949 में 15 अक्टूबर में। यूनियन टेरिटरी बना 1 नवंबर 1956 में और पूरी तरह से स्टेट का दर्जा मिला इसे 21 जनवरी 1972 में। देन हम बात करेंगे, आप सभी को पता है कि जो हमारा त्रिपुरा का कैपिटल है वो अगरतला है, 8 डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की बात करें तो यूनिकैमरल है, जिसमें टोटल 60 सीट्स हैं, 60 सीटें हैं। नेशनल पार्लियामेंट की बात करें तो राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट देखने को मिलेगी। हाई कोर्ट इसका त्रिपुरा हाई कोर्ट है। देन पॉपुलेशन की बात करें तो अर्बन में कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, अप्रॉक्स 40% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहते हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया, आपके ग्रामीण भागों में ही देखने को मिलेगा। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करेंगे, हम जैसे कि बताया कि जो यहाँ पे डायनेस्टी जिन्होंने राज किया वो माणिक्य डायनेस्टी था, और स्टेट ये बना 1972 में पूरी तरह से। एंड चलिए अब इसके डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके जो स्टेट का जो फिजियोग्राफी है वो 3 भाग में डिवाइड है। पहला है हिल रेंज, 5 इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा भी जाता है कि ये जमुई हिल्स, लॉन्गथोराई हिल्स कहाँ के हिल्स रेंजेस हैं। तो ये आपका त्रिपुरा के हिल रेंजेस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 हिल रेंजेस के, जिसमें है आपका जम्पुई हिल्स, लॉन्गथोराई हिल्स, अथारामुरा कालाझारी हिल्स और बारामुरा देवतामुरा हिल्स और उनाकोटी शाखांतलांग हिल्स हैं ये। फिर उसके बाद है इसका जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू अनड्यूलेटिंग प्लेट्यू है। अनड्यूलेटिंग प्लेट्यू का मतलब आपको मिल जाएगा, अनड्यूलेटिंग का मतलब होता है सीधा चलने वाला, जैसे कि आपको लहरदार होना एकदम इस तरह से, इस तरह से। तो ये इस जोन में आपको देखने को मिलेगा हिल रेंजेस और प्लेन्स, जिसमें आपको रोलिंग हिल्स देखने को मिलेंगी। रोलिंग हिल्स कुछ इस तरह से होती हैं और वैलीज। फिर लो लाइंग एलुवियल लैंड आपको देखने को मिलेगा जो प्लेन है, जिसमें इम्पोर्टेंट जो रिवर की आती हैं आपके गुमती और खोवाई रिवर, ये इसमें है। देन क्लाइमेट की बात करें तो जो क्लाइमेट है वो आपको देखने का मिलेगा सवाना क्लाइमेट टाइप का। समर जो है हॉट ह्यूमिड रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 के ऊपर जाता है, और जो विंटर होता है वो मिल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। 15 से 25 डिग्री सेल्सियस आपको ठंड में देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे जो यहाँ के इम्पोर्टेंट आपकी वनस्पति हैं, फ्लोरा फौना, फूल पौधे, ये सारी चीज़ें हैं।
वाइड वैरायटी ऑफ आपको फ्लोरा और फौना देखने को मिलेगा, जिसमें जो कि त्रिपुरा का जो हाफ ऑफ द एरिया है वो फॉरेस्ट कवर एरिया है। ये इसका एक अच्छा पॉइंट है इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी। और और फिर बात करेंगे हम, वैरायटी ऑफ ट्रीज देखने को मिलेंगे, श्रब्स प्लांट्स, जिसमें कि आपको वैरायटी ऑफ ग्रासलैंड देखने को मिलेगी, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट। एनिमल में है आपको टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोर्स, मंकी, डियर और कई विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है रिवर्स की। तो सबसे पहला जो रिवर है वो गमती रिवर है, या गुमती भी कुछ लोग इसे कहते हैं। तो गमती रिवर जो है वो त्रिपुरा का लॉन्गेस्ट रिवर है, 133 किलोमीटर लॉन्ग है। ओरिजिनेट होता है आपका लोंगथराई और अथारामुरा रेंजेस से। वो देखिए जो रिवर है फ्लो करता है वेस्टवर्ड थ्रू द स्टेट्स और जाके बांग्लादेश में मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सोर्स के लिए, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी ये फेमस है, स्पेशली मॉनसून सीजन में। फिर उसके बाद आता है जो दूसरा इम्पोर्टेंट रिवर है, खोवाई रिवर है। खोवाई रिवर जो है वो त्रिपुरा का सेकेंड दूसरा इम्पोर्टेंट रिवर है, जिसकी आपको लंबाई देखने को मिल जाएगी 117 किलोमीटर। ये आपका ओरिजिनेट होता है अथारामुरा हिल से। ये भी आपको देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में जाके मिलता है। खोवाई रिवर जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट सोर्स है इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, त्रिपुरा के लोगों के लिए। फिर बात करेंगे तीसरी जो रिवर है वो है मनु रिवर, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है त्रिपुरा का, जिसकी टोटल लंबाई है 167 किलोमीटर। ये आपका ओरिजिनेट होता है शाखान रेंज में। ये भी आपको बांग्लादेश में जाके मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट सोर्स है इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और ये मॉनसून सीजन में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी बहुत फेमस है। फिर लोंगाई रिवर जो है, लोंगाई रिवर बात करता है, इसकी कुल लंबाई है 98 किलोमीटर्स। ये जम्पुई हिल से ओरिजिनेट होता है, इसका स्रोत जो है वो जम्पुई हिल्स है। फिर उसके बाद ये भी आपका बांग्लादेश में जाके मिलता है। जो त्रिपुरा के रिवर्स हैं उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवर है वो जाके बांग्लादेश में मिलते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट सोर्स है इरिगेशन के लिए। हाँ, और देखिए ये भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए पॉपुलर है, स्पेशली मॉनसून में। इम्पोर्टेंट आपके लेक्स की बात करें तो पहला है रुद्र सागर लेक, जो कि एक रामसर साइट भी है। ये लोकेटेड है मालेघर में, त्रिपुरा में। इसका जो रिजर्वर है ये टोटल एरिया कवर करता है 2.4 स्क्वायर किलोमीटर। थ्री पेरेनियल स्ट्रीम्स इसके पानी आके इसमें मिलते हैं। पहला है नोआ चेरा, फिर दुर्लाभ नाराया चेरा और केमताली चेरा। वैरायटी ऑफ फ्लोरा फोना देखने को मिलेगी, जिसमें इंडेंजर बेयर है। फिर जो नियर थ्रेटन फेरुजीनस डक है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और रामसर साइट में भी है, और ये अपने सीनिक ब्यूटी के लिए इंटरनेशनली फेमस है। फिर आते हैं कमला सागर लेक। कमला सागर लेक जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, मैनमेड लेक है, जो कि 18वीं 18 सेंचुरी में वहाँ के महाराजा जो थे कृष्णा माणिक्य बहादुर जी ने बनवाया था। इसका जो टोटल एरिया है 1.5 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये फेड गुमती रिवर का यहाँ पे आपको पानी आता है, देखने को मिलेगा। फिर आएगा नीर महल लेक। नीर महल लेक जो है आपका ये एक मैनमेड है। जैसे कि उदयपुर में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे पैलेसेस हैं, वो पानी में देखने को पानी पर बने हैं, उसी तरह ये भी है नीर महल लेक। ये आपको 19 सेंचुरी में बनाया गया था। इसके जो महाराजा थे वीर विक्रम किशोर माणिक्य, उन्होंने बनवाया था। इसकी टोटल एरिया है 2.5 स्क्वायर मीटर, जिसमें इसमें भी गुमती रिवर का ही पानी आता है। वैरायटी ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग पेलिकन्स, कॉर्मो कॉर्मोरेंट्स और हेरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करेंगे दम्बूर लेक की। दम्बूर लेक जो है वो नेचुरल लेक है, अमरपुर एरिया में है त्रिपुरा के, जिसका टोटल एरिया है 41 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें रेमा और सरमा रिवर का पानी आता है। और आपको देखने को मिल जाएगी वैरायटी ऑफ फ्लोरा फोना, जिसमें आपको गेंगेटिक एंडेंजर गेंगेटिक डॉल्फिन देखने को मिलेगा। ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और ये इसका एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है। जो पूष संक्रांति है, पूष का जो संक्रांति मेला लगता है वहाँ पर, तो ये उसके लिए भी फेमस है।
फिर बात करेंगे त्रिपुरा की इकोनॉमी की। देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आपका है त्रिपुरा में एग्रीकल्चर। मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, जिससे कि आपको स्टेट का 40% जीडीपी स्टेट का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आता है। और जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं मणिपुर के वो है राइस, जूट, शुगर केन, वीट, ऑलसीड, पल्सेस, दालें। और मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का। फिर बात करेंगे जो दूसरा इम्पोर्टेंट आपका जो जिससे स्टेट का जीडीपी बनता है और जो सेकंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिसमें इंगेज है वो है टूरिज्म। टूरिज्म जैसे कि नंबर ऑफ लेक्स हैं, जैसे बताया रुद्र सागर, नीर महल, कमला सागर, दूर दूर से इसको लोग देखने आते हैं, तो ये टूरिज्म का बहुत अच्छा हब है। और बहुत सारे आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे, लोग आते हैं बाहर से घूमने, जम्पुई हिल्स हो गए ये सारी चीज़ें। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग। बैम्बू के बहुत सारी इसकी वैरायटीज सब वैरायटीज मिलते हैं, तो बैम्बू की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा बनती है। हाँ, जो कि आपको स्टेट जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूट होता है इस सेक्टर से, जिसमें आपको आपको टेक्सटाइल्स, हैंडलूम्स और फूड प्रोसेसिंग भी देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे जो यहाँ की इकोनॉमी है उतनी एडवांस नहीं है, उसे प्रमोट करने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट और कैबिनेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिलके काम कर रही है। पहला तो जो जो इम्पोर्टेंट आपका टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जा रहा है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। फिर जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर उतने सही नहीं है उनको सही किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि आपका रेलवे, रोड्स, एयरपोर्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसको प्रमोट करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव देती है कि वो यहाँ पर आए और इन्वेस्टमेंट करें। अब हम बात करेंगे त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट ट्राइब्स की। जो पहला ट्राइब कम्युनिटी है वो है त्रिपुरी। ये सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है त्रिपुरा की, जिसे कॉकबोरोक और तिपरासा ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। तो त्रिपुरी ट्राइब के दो और नाम है, कॉकबोरोक और तिपरासा। ये तिब्बतन बर्मन पीपल हैं जो कि सेंचुरी से यहाँ रह रहे हैं, और इनकी अपनी ये लैंग्वेज है कॉकबोरोक, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा का। ये इनके पर्सन है, कपल है ये त्रिपुरा के, इनका पहनावा कुछ इस तरह से होता है। फिर जो दूसरा है वो रियांग ट्राइब है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है त्रिपुरा का। इन लोग कुछ इस तरह से, मेल फीमेल कुछ इस तरह से इनका ड्रेस होता है। ये त्रिपुरा के सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। ये इनको कुकी और मीजो ट्राइब भी कहा जाता है, रियांग्स को। ये भी आपको तिब्बतन मर्बन पीपल हैं जो माइग्रेट हुए थे और 18 सेंचुरी से यहाँ पे रह रहे हैं। दे आर वेरी पीस लविंग पर्सन। हाँ, और ये अपने विविंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। और एक इनका फेमस डांस है जिसे रियांग चिराओ डांस कहा जाता है, इसके लिए ये फेमस है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है आपको, रियांग चिरो डांस किस ट्राइब का है, तो ये रियांग ट्राइब और कुकी या मिजो ट्राइब का कह सकते हैं। फिर आता है जमातिया ट्राइब। जमातिया ट्राइब जो है वो आपका त्रिपुरा का है, जिसे जूमिया ट्राइब भी कहा जाता है। ये कुछ इस तरह से रहते हैं लोग, मेल फीमेल का ये पहनावा है। ये जमातिया भी जो है ये तिब्बतो बर्मन पीपल है। ये भी आपको त्रिपुरा में सेंचुरी से रहते हैं, देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको वहीं से माइग्रेट हुए थे, तिब्बत बर्मन साइड से। एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट इनका मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। फिर आता है नोटिया। नोटिया ट्राइब जो है वो भी आपका त्रिपुरा का ट्राइबल कम्युनिटी है। इनको दूसरा भी नाम है देव बर्मा। देव बर्मा नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये भी तिब्बत बर्मन एरिया के साइड से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे। ये भी अपने प्राउड कल्चर के लिए जाने जाते हैं। इनका भी कुछ इस तरह से होता है पहनावा। फिर चकमा ट्राइब है। चकमा ट्राइब त्रिपुरा का इम्पोर्टेंट ट्राइब में से एक है, जिसे चकमांग ट्राइब भी कहा जाता है। ये भी तिब्बतो बर्मन माइग्रेटेड आपके कम्युनिटी है जो 18 सेंचुरी में अ, आई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद इनका भी अपना एक ये जाने जाते हैं अपने विविंग स्किल्स के लिए। ट्रेडिशनल डांस जो इनका फेमस है उसे चकमा रूमाई डांस कहा जाता है। ये चकमा ट्राइब के मेल और फीमेल है। फिर हम बात करेंगे त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की। गरिया पूजा। गरिया पूजा त्रिपुरा का सबसे महत्वपूर्ण पूजा फेस्टिवल में से एक, त्योहारों में से एक है। ये जो सेलिब्रेट होता है त्रिपुरी और कॉकबोरोक स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के द्वारा
ये देवी डेडिकेट है डेटी को, देवी को, गरिया देवी को। इसमें आपको एक तरह से नेचर की पूजा भी की जाती है, और आपको अप्रैल के टाइम में ये पूजा किया जाता है। ये इनका बताता है कि जो आपके एग्रीकल्चर क्या कहते हैं प्रोडक्शन है वो अच्छा हुआ हो उस चीज़ के थैंक्स गिविंग का ये एक आपका पूजा माना जाता है। कुछ इस तरह से पूजा किया जाता है। फिर आता है खार्ची पूजा। खार्ची पूजा जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल है त्रिपुरी पीपल्स का। ये 14 देवी देवताओं को समर्पित होता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि ये गार्जियन है स्टेट के। फिर ये नवंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद दिवाली, जैसा कि पूरे हमारे भारत का ये फेस्टिवल है, तो दिवाली भी यहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में से एक है। वही कहानी है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल की। ये आपके अक्टूबर और नवंबर मंथ में देखने को मिल जाता है। फिर आता है नीर महल वाटर फेस्टिवल, या बोट फेस्टिवल भी इसे कहा जाता है। इसे बोट फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये नीर महल वाटर फेस्टिवल जो है कल्चरल फेस्टिवल होता है, जो नीर महल पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक ब्यूटीफुल लेक पैलेस है त्रिपुरा का, जो कि अगस्त मंथ में सेलिब्रेट होता है, और इसमें बोट रेसिंग होती है। देन पूष संक्रांति अ, मेला है। जिस तरह से मकर संक्रांति का मेला होता है, उस तरह से यहाँ पे त्रिपुरा में पूष संक्रांति मेला लगता है, जिसमें ये सारी चीज़ें, ये प्यारे प्यारे पकवान पकाए जाते हैं, और फिर इनका भगवान को चढ़ावा किया जाता है। फिर उसके बाद इसे इन लोग सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी के मंथ में मनाया जाता है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है यहाँ का। बस ये भी आपका एक तरह से नेचर को ही डेडिकेट होता है। फिर है आपका उनाकोटी फेस्टिवल। उनाकोटी फेस्टिवल जो है वो एक रिलीजियस फेस्टिवल है। उनाकोटी जो कि बहुत फेमस है। ग्रुप ऑफ 55 मोनोलिथिक स्कल्पचर्स के लिए इंटरनेशनली फेमस है। अप्रैल मंथ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद है द ऑरेंज, क्योंकि इस एरिया में ऑरेंज बहुत ज़्यादा होता है। ये इस तरह से ऑरेंज के बहुत सारी वैरायटीज़ एग्जीबिशन भी लगाई जाती है। बाहर बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने को आते हैं। एक तरह के यूनिक फेस्टिवल में से एक है, जिसमें मदर नेचर को ग्रेटिट्यूड पे किया जाता है, जो उनके बम्पर हार्वेस्टिंग्स होते हैं उस चीज़ के लिए। ये सेलिब्रेट होता है नवंबर में जम्पुई हिल्स में, और जम्पुई हिल जो है वो स्टेट का हाईएस्ट हिल रेंज में से एक है। अब बात करेंगे त्रिपुरा की सोसाइटी के बारे में। देखिए, जो त्रिपुरा की सोसाइटी है वो मल्टी एथनिक स्टेट है, जिसमें आपको ट्राइब्स और 19 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलेगा। जो ट्राइब सबसे बड़ा है, मैंने आपको बताया, वो त्रिपुरी है। फिर उसके बाद रियांग, जमातिया, नोटी और चकमा है। इनके अपने लैंग्वेज, कुछ लोग का जो पॉपुलेशन है वो, और मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेज है वो आपको बंगालीज, मणिपुरीज और ये सब देखने को मिल जाएगा। फिर लैंग्वेज की बात करें तो त्रिपुरा का जो कॉकबोरोक लैंग्वेज जो है वो त्रिपुरी पीपल के द्वारा तो बोला ही जाता है। साथ ही साथ बंगाली, मणिपुरी, हिंदी और इंग्लिश यहाँ की मेन भाषाओं में से एक है। रिलीजन की बात करें तो जो हिंदूज हैं वो मेजॉरिटी में है। फिर उसके बाद मुस्लिम, क्रिश्चियन, देन बुद्धिस्ट का आता है रैंक। फिर कल्चर को देखें तो ब्लेंड है, डिफरेंट ट्राइबल नॉन ट्राइबल कल्चर है, मिक्सड अप है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं लोग। फिर वो दिखता है उनके सेलिब्रेशन, त्योहार, इन सारी चीज़ों में। और आपका फेस्टिवल म्यूज़िक, डांस, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है। फिर फूड की बात करें तो डिलीशियस ब्लेंड ऑफ डिफरेंट ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कुजिन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोस्ट पॉपुलर है झूमूर। राइस का डिश होता है, चावल का बनाया जाता है। फिर खिचड़ी, देन पिट्ठा, एक पैनकेक टाइप का होता है। फिर सोसाइटी जो है आपकी वाइब्रेंट है, डाइवर्स है, रिच कल्चर हेरिटेज देखने को मिल जाएगा। फ्रेंडली नेचर के लोग होते हैं, सबका अपना अपना एक सेट ऑफ कल्चर है, स्टाइल है। ये सारी चीज़ें हैं त्रिपुरा के बारे में। तो ये तो रहा त्रिपुरा के बारे में, उसकी ज्योग्राफी, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, इम्पोर्टेंट फेयर्स हैं, इन सब का डिटेल। और होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।